Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या अचानक से परिवर्तन हो सकते हैं, क्या आ सकता है। बेसिकली वो डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, जो भी सर्कमस्टेंसेस होंगे वो मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स फाइंड आउट क्या आपके जीवन में आने वाला है, कौन आने वाले हैं। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। वो हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन। इससे पहले काफ़ी बार मैंने दिया है तो आप उसको देख सकते हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या हो सकता है, कौन आ सकता है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऐसा क्या आने वाला है, ऐसा क्या बिल्कुल हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें। तो चलो एक एक करके हम देख लेते हैं। हम देखेंगे नाउ, लेट्स सी फ्रॉम द रिवर्स साइड। ठीक है, अगर हम इस शेप को देखें, क्योंकि मैंने इसको रिवर्स किया है, तो इस शेप को अगर हम देखें तो यहाँ पे मुझे सीधा एक बहुत ही ज़्यादा एक कंस्ट्रक्टिव टावर का शेप दिखाई दे रहा है, जो यहाँ से शुरुआत हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। उसका बेस यहाँ पे है। बट ये टावर जो भी आप बताओ, ठीक है, इट इज़ नॉट बर्निंग टावर। ये बर्निंग टावर का सिंबल नहीं है, ये बहुत कंस्ट्रक्टिव है। यहाँ पे ऐसे भी टावर कार्ड जब आता है तो वो जो इंडिकेट करता है क्या, कि हम रीबिल्ड कर सकते हैं अपने सपनों को। फिर से हम जो है उसमें हम अपने लाइफ को फिर से एक स्टेबलाइजेशन पोजीशन तक लेके जा सकते हैं, रीबिल्ड कर सकते हैं, रीन्यू कर सकते हैं। ऊपर से ये तो एक कंस्ट्रक्टिव टावर है। कुछ लोगों के लिए आपके लाइफ में ऑफ कोर्स द हाइट ऑफ इट कैन बी लाइक दैट कि एक प्रमोशन था जो ड्यू था, वो मिल नहीं रहा था। सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप ही को मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पा रहा था। अ चेंज इन योर रैंक में चेंज होना। अगर आप एक आर्मी ऑफिसर है, अगर आपके कोई मतलब रिश्तेदार भी है, तो अगर आपके बहुत ज़्यादा क्लोज रिश्तेदार है या आप खुद है उस पोजीशन में, तो यहाँ पे एक रैंक का बढ़ना, यहाँ पे पोजीशन का अपलिफ्टमेंट होना। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यू कैन टेक एन अपार्टमेंट इन अ टावर लाइक बिल्डिंग। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सपना था इन स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग में हम ज़रूर रहेंगे, वहाँ पे ही हम अपार्टमेंट लेने वाले हैं। तो हो सकता है उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें कि किस तरह से हम लोन ले सकते हैं, कितना एडवांस पेमेंट हम दे सकते हैं। ऑब्वियसली एक अपार्टमेंट बुक करना है, उस तरह से भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है दैट मे बी आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग में कुछ समय के बाद आप जाएंगे, वहाँ पे कुछ ज़रूरत आपका रहेगा, ठीक है। कोई ऐसा एजेंसी के पास हो सकता है आप जाओ, और उस एजेंसी का जो डायरेक्ट जो है वो उस बिल्डिंग के अंदर ही आता है। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स। यहाँ पे देखो, एग्जैक्ट यहाँ पे एक ट्विन फ्लेम बना, ठीक है। आप देखो, मैंने तो जो भी किया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने किया है, हर एक शेप तो मैंने जानबूझ के ड्रॉ नहीं किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शेप यहाँ पे बनता है, आप खुद ही देखो, ये एक ट्विन फ्लेम का ही सिंबल है। सो ऑफ कोर्स अगर ये टिक ट्विन फ्लेम है, इसका मतलब क्या है कि स्टेजेस, अगर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी है, वो स्टेज ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है, ठीक है, उसका स्टार्टिंग हो चुका है। शायद आप इन द फेज इस तरह से है कि इट इज़ लाइक अ रनर एंड चेजर रिलेशनशिप फेज में हो, या आप अपने आप को ही बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दे रहे हो, प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो। बेसिकली द डिवाइन मैस्कुलिन एंड द डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज आर गेटिंग बैलेंस्ड। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है आप मतलब टेम्परामेंट जो है वो अपने जो है गुस्सा जो है काबू में नहीं रहता था, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग टेंडेंसी आप में था। लेकिन आप देख रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है आपने कोई मेडिटेशन स्टार्ट किया या कोई ऐसा आपने रिचुअल्स किया है, कि आप देख रहे होंगे कि अपने आप जो है वो सब कुछ चीज़ नॉर्मलाइज हो रहा है।
बात बात पे जो है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आना या पेन होना। उल्टा भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, इमोशनल आप बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आंसू ऐसे थमने का मतलब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो इट इज़ गोइंग टू गेट बैलेंस। ये भी हो सकता है, इट्स अ ट्विन फ्लेम, यू नो, द एनर्जी इज गोइंग टू गेट स्टेबिलाइज्ड। इस तरह से मुझे दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ओके, और क्या आता है देख लेते हैं हम। ओके, अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे मुझे पाथ वे दिखता है, रास्ता दिखता है, जो यहाँ पे देखो यहाँ से जाने का है। जो रास्ता जैसे माना जाता है कि अगर हम गलत रास्ते पे भी जाते हैं ना, तो हम भगवान के सामने ज़रूर प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें रास्ता जो है, हम अगर भटक गए हैं तो हमें सही रास्ता दिखाओ, ठीक है, हमें सही रास्ता पे लेके जाओ। तो मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, कुछ लोग अगर आप ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि आपने रास्ता जो है भटक गए हो, कोई आपको रेस्क्यू करने के लिए आएगा ही नहीं, आपको ऐसा लगता है कि गुड न्यूज़ मिलने का संभावना ही नहीं, हो सकता है बच्चे को लेकर कुछ इश्यूज हो, पर यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, द वे, द डायरेक्शन, ओके, इज गोइंग टू बी देयर फॉर यू, द राइट डायरेक्शन विल बी देयर फॉर यू इन फ्रंट। आपको पता चलेगा कि ये रास्ता है, ये जो है ना, ये वाला रास्ता इधर है या ये वाला रास्ता है, यू आर गोइंग टू गेट इट। नाउ कुछ लोगों के लिए एडिशन ऑफ फैमिली मेम्बर्स हो सकता है, घर में सदस्य बढ़ सकते हैं, बच्चे आने का खुशी भी हो सकता है, किसी की शादी भी हो सकती है, देयर कैन बी लॉट ऑफ फैमिली मोमेंट्स फॉर यू। तो फैमिली मोमेंट्स आपके लिए हाजिर होगा। ओके, यहाँ पे कुछ ग्रुप मिलके भी पूजा पाठ रिचुअल्स इस तरह से भी हो सकता है, मुझे इस तरह से दिख रहा है। आई कैन ऑल्सो सी स्माइल ऑन योर फेस, क्योंकि यहाँ पे देखो स्माइल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हंसी, यहाँ पे खुशी, इस तरह से मुझे दिख रहा है। और देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हम शेप्स को देखें, अगर हम वाइट पैसेज को ना देखें, ये देखें यहाँ पे देखो, इट्स अ नाइट ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे एग्जैक्टली वही आया, एक नाइट ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे देखो स्वर्ड है और यहाँ पे कोई बैठे हैं और ये घोड़ा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, ये एक रेप्टाइल जैसा है। तो ये जो इंसान है, इसको पता है कि डेंजर यहाँ पे है, ठीक है, तभी भी इसके अंदर जो हिम्मत है, इसको यू हैव टू अप्रिशिएट कि ये इसका भी सामना कर सकते हैं। मतलब आने वाले समय में अगर कोई पोटेंशियल डेंजर भी हो, संभावना भी हो, तभी भी आप अपने करेज से, आप अपने बोल्डनेस से, स्मार्टनेस से, with the having good balance, you are able to cope with the enemies। अगर शत्रु भी होंगे, ठीक है, तभी भी आप उसके साथ लड़ पाएंगे। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड हो सकता है कि चाहे कोई कोई भी रास्ते में आ जाए, मैं तो इसे प्राप्त करके ही रहूँगा या रहूँगी, उस तरह से हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, यू कैन टॉक टू हायर अथॉरिटीज़ रिगार्डिंग सम सिचुएशन, उस तरह से भी दिख रहा है। और देखते हैं कि क्या आ रहा है यहाँ पे। ओके, नाउ लेट मी सी मोर इनटू इट। ओके, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि आप जो अपने लिए केयर नहीं कर रहे थे, ठीक है, सिर्फ आपको ऐसा लग रहा था बच्चे हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, उनका ही सिर्फ देखभाल करो बस, और कुछ नहीं। पर मुझे यहाँ पे दिख रहा है आने वाले समय में यहाँ पे ना, यू आर गोइंग टू फोकस मोर ऑन योर सेल्फ, प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। वो डांस क्लास ज्वाइन कर लेना, वो जिम में जाना, ठीक है, वो ग्रूमिंग सेशन, वो स्पा में जाना, वो यू कैन गो फॉर डिफरेंट हॉबीज लाइक सीखने के लिए हो सकता है कि आप चाहे कोई क्लास अटेंड करें, ठीक है, हो सकता है कि कोई कोई ऐसा शो अटेंड करने की कोशिश करे, पार्टिसिपेट करने की कोशिश करे, इस तरह से मुझे दिख रहा है। यू विल ट्राई टू क्रिएट डिफरेंट, कुछ बहुत यूनिक सा, क्योंकि वो पहले ना आप इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होंगे। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, इच्छाएं जो है वो बढ़ता हुआ रहेगा। सो दैट्स इट। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से भी हमें बहुत कुछ चीज़ पता चल जाता है। सो लेट्स सी। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, जस्ट अ सेकेंड। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है
क्या आ सकता है, एंड डेफिनेटली क्या अपकमिंग चेंजेस, डेवलपमेंट ज़रूर रहेंगे। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। व्हाट कैन बी द अपकमिंग चेंजेस। सो यहाँ पे देखो, वो जो एक नाइट ऑफ स्वर्ड्स था या जो भी था, ठीक है, या यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि लव। सो यहाँ पे ये सेल्फ लव भी हो सकता है, ये लव एक न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये अपने काम के लिए आपका प्यार, आपका सम्मान, आपका डिग्निटी बढ़ जाना, आपका रेस्पेक्ट और भी ज़्यादा होना। प्यार में ये सब नहीं, ऐसा है नहीं है कि सिर्फ प्यार, बट प्यार में रेस्पेक्ट भी ज़रूरत है। सो यहाँ पे जो रेस्पेक्ट आपको नहीं मिल पा रहा था किसी रिलेशनशिप में, सिर्फ और सिर्फ आप ही किसी का केयर कर रहे थे, तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट यू आर गोइंग टू गेट दैट लव, जेन्युइन वाला कनेक्शन और हैप्पीनेस। हो सकता है कि आपके जो है, कुछ लोग, अगर आप फीमेल है तो आपके घर में बच्चे आने वाले हैं, हो सकता है उसके साथ आपका एक नया रिश्ता एक जुड़ने वाला है। तो यहाँ पे मुझे एक प्यार, एक मासूमियत इस तरह से मुझे दिख रहा है। यस, ईज। ओके, सो आई टोल्ड यू दैट कोई घर में ऐसा पूजा पाठ ज़रूर हो सकता है, आपके रिचुअल्स हो सकते हैं। यहाँ पे माँ लक्ष्मी जी आई है, तो माँ लक्ष्मी जी होती है यहाँ पे अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की प्रतीक। तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, सिर्फ घर में धन और वृद्धि प्राप्ति ही खुशी नहीं होता, बट सेटिस्फेक्शन लेवल, खुशी होना, कंटेंट, लाइक फिल्ड, लाइक ठीक है, मेरे पास जो भी है सब कुछ है, बस उससे मुझे और कोई शिकायत नहीं है। वट एवर आई हैव एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट। उस तरह से मुझे दिख रहा है दैट माँ लक्ष्मी इज गोइंग टू ब्लेस यू। ओके, सो फेथ, यहाँ पे जो भरोसा आप रखेंगे, खुद के ऊपर यकीन करना और भगवान के ऊपर यकीन करना, उनके प्लान के ऊपर यकीन करना, ठीक है, जो भी रास्ता वो आपको दिखाएंगे उसमें आप चलेंगे। यहाँ पे उस भरोसे के साथ अगर आप चल पाते हैं, इन द फ्यूचर यू कैन रिसीव एनीथिंग, आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे अलाउइंग, लेकिन अलाउ भी तो आपको करना है कि आपके लाइफ में अगर आप इमोशनली टूट चुके हैं और ऐसा आपने ठान लिया, नहीं मुझे किसी को भी अपने ज़िंदगी में अलाउ नहीं करना है, मुझे किसी को परमिट नहीं करना है, जब तक आप नहीं करेंगे तब तक एनर्जीज का बैलेंस फिर कैसे होगा। ठीक है, जो रॉन्ग कनेक्शन था बस दैट्स इट। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो है इमोशनल जो नेचर है उसको खो दो, नहीं। यू शुड अलाउ, रेडिकल एक्सेप्टेंस सेज येस टू रियलिटी इन एनी गिवन मोमेंट, सो व्हाट्स नीडेड कैन कम नेक्स्ट। जो चाहिए वो आपको ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and